नमस्कार, स्वागत है आपका EN हिंदी पर। आज है 3 जून 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। पुलिस भर्ती गिरफ्तार अभ्यर्थी नहीं दे पाएगी पुलिस भर्ती की परीक्षा, अब तक 121 लोग अरेस्ट। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी अब परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। ऐसे में अब इन युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। क्रिमिनल रिकॉर्ड से नाम जुड़ने के बाद पेपर लीक करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। पुलिस के अनुसार पेपर लीक मामले में शामिल होने के बाद इन अभ्यर्थियों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से जुड़ जाएगा, जिससे अब ये अभ्यर्थी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। पुलिस की SIT ने पेपर लीक मामले में अब तक 121 लोगों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किए गए 121 आरोपियों में से 85 अभ्यर्थी शामिल है। पुलिस की SIT ने पेपर लीक मामले में 3 अभ्यर्थियों के परिजनों को भी गिरफ्तार किया है। PM नरेंद्र मोदी की रैली का जवाब देने के लिए हिमाचल आएंगे राहुल गांधी। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की रैली होगी। कांग्रेस कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक में इस मामले पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने शिमला आकर कांग्रेस पार्टी के प्रहार की है। अब रैली का जवाब रैली से देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को हिमाचल बुलाने का फैसला लिया है। इस बारे में जल्द प्रस्ताव हाईकमान को भेजा जाएगा। बैठक में कांग्रेस को बीज बनाने के लिए वरिष्ठ पदाधिकारियों से कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलने का आह्वान भी किया गया है। प्रदेश के 2797 सीनियर सेकेंडरी स्कूल होगी डिजिटल। हिमाचल प्रदेश के 2797 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अब डिजिटल बनेंगे। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत इन स्कूलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। इन सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी डिजिटल पढ़ाई करेंगे। कोरोना महामारी में तकनीकी के अभाव में आए पढ़ाई का गैप अब आगे बाधा न बने, इस लेकर ये पहल की जा रही है। हालांकि राज्य के कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा, लेकिन ये नाकाफी है। ऐसे में अब विभाग पहले चरण में प्रदेश के 50 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को डिजिटल करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि विभाग जल्द इन स्कूलों का चयन कर लेगा। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दे दिए गया है। इन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस से लेकर ई-लाइब्रेरी तक की सुविधा मिलेगी। स्कूलों के 9500 और कॉलेजों के 500 मेधावियों को दिए जाएंगे स्मार्टफोन। शैक्षणिक सत्र 2018-19 व 19-20 के मेधावियों को लैपटॉप देने के बाद शिक्षा विभाग वर्ष 2020-21 के मेधावियों को स्मार्टफोन देने जा रहा है। विभाग ने इन स्मार्टफोन की खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूलों के 9500 और कॉलेजों के 500 मेधावियों को ये स्मार्टफोन दिए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इन फोन में सिम कार्ड भी विभाग देगा। इसके अलावा इनमें स्टडी मटेरियल भी अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि विद्यार्थी इसका इस्तेमाल केवल पढ़ाई के लिए कर सके। विभाग की माने तो आगामी अक्टूबर माह के अंत तक पात्र विद्यार्थियों को इन फोन का आवंटन कर दिया जाएगा। अब विभाग योजना में देरी नहीं करेगा। हिमाचल में 20,000 मेधावियों का लैपटॉप का इंतजार खत्म। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब 20,000 मेधावियों को बीते 4 वर्षों से लैपटॉप मिलने का इंतजार समाप्त होने वाला है। प्रदेश सरकार 8 जून को लैपटॉप आवंटित करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी में ये आवंटन करेंगे, जबकि अन्य जिलों में वर्चुअल तौर पर इसी दिन कार्यक्रम होंगे। विधानसभा स्तर पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 और 2019-20 के मेधावियों को लैपटॉप मिलने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जयराम सरकार अपने कार्यकाल में पहली बार मेधावियों को लैपटॉप देगी। खबर हिमाचल पथ परिवहन निगम से AC होगी। परिवहन निगम की नई डिलक्स बस से प्रति सीट 50 रुपए तक किराया बढ़ाने की तैयारी। HRTC की बेड़े में शामिल होने वाली नई डिलक्स हिमधारा बस से AC सुविधा से युक्त होगी। इनमें प्रति सीट 50 रुपए तक अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा। HRTC इसका खाका बना रही है। इन 50 डिलक्स बसों के हिमाचल पहुंचने के बाद सरकार को किराया बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें सरकार अंतिम निर्णय लेगी। निगम डिलक्स बसों में लंबे रूट पर सफर करने वाले मुसाफिरों से बस में AC चलने का प्रति सीट 50 रुपए चार्ज वसूलेगा। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने SIT की जांच पर उठाए सवाल, बोले मामला रफा दफा करने में लगी है सरकार। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में SIT की जांच पर सवाल उठाए हैं। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करने की बात कहकर मामले को रफा दफा करने लगी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला CBI को देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ये मामला CBI को नहीं दिया गया है। CM ने प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया है। सरकार जिस तरह से इस मामले की SIT से जांच करा रही है,
उसको ना तो विपक्ष और ना ही प्रदेश की जनता मानेगी। ये मामला इतनी आसानी से दबने वाला नहीं है। कांग्रेस मामले पर रणनीति तैयार करेगी। बड़ी खबर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में कोविड के 7 मामले, परीक्षाएं स्थगित। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला घंडल में कोविड-19 के 7 नए मामले सामने आए हैं। यूनिवर्सिटी की गुरुवार से शुरू हुई परीक्षाएं अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों को 2 दिनों में छात्रावास खाली करने के लिए कहा है। उधर यूनिवर्सिटी परिसर में वीरवार को पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोविड टेस्ट लिए हैं। इनमें 7 विद्यार्थियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन्हें आइसोलेट कर दिए गए। विभाग की टीम ने देर शाम तक टेस्ट किए। क्षेत्र में निजी मकानों में रह रहे छात्रों के मकान मालिकों को 20 तारीख को मकानों की चाबियां सौंपने के लिए कहा गया है। गुरुवार को यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं शुरू हुई थी। हिमाचल में 6 जून तक साफ रहेगा मौसम। ऊना में 42.2 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में 4 दिनों तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के सभी भागों में 3 से 6 जून तक मौसम साफ रहने की संभावना है। ऐसे में तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। विशेषकर प्रदेश के निचले और मैदानी जिलों में गर्मी बढ़ने से परेशानी हो सकती है। ऊना में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। हिमाचल में जून के दूसरे सप्ताह के दौरान प्री मानसून की बौछारें शुरू होने की संभावना है। 15 जून के बाद प्रदेश में मानसून पहुंचने के आसार है। बीते वर्ष सामान्य से 6 दिन पहले 13 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून ने हिमाचल में प्रवेश किया था। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने इस वर्ष मानसून के सामान्य बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सत्ता में आने का सपना छोड़े कांग्रेस, बारी बारी का रिवाज अब खत्म। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा हालात में कांग्रेस को सत्ता में आने का सपना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रदेश में बारी बारी आने का रिवाज अब खत्म हो गया है। अन्य राज्यों की तर्ज पर इस बार हिमाचल में भी भाजपा की सरकार पीठ होगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गुरुवार को नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की विकास प्रयोजनों के लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश के हित में बेहतर कार्य कर रही है। अब हिमाचल भाजपा से कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन करेंगे सभी मोर्चे, घर घर चलाएंगे संपर्क अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि पार्टी ने 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने का भाजपा जश्न मनाएगी। इसका रोड मैप तैयार किया गया है। एसटी मोर्चा, जनजातीय कल्याण, जनजातीय उत्थान और इसी तरह अन्य मोर्चा भी हिमाचल में अपने कार्यक्रम चला रहे हैं। वे कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन करेंगे। 15 जून तक घर घर संपर्क अभियान चलाकर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ाव को बढ़ावा देंगे। खबर एचपीयू शिमला से, एचपीयू में चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। एचपीयू शिमला ने 2020 से लड़की चतुर्थ श्रेणी चपरासी के पदों की भर्ती प्रक्रिया को गति देनी शुरू कर दी है। राज्यपाल के बीबी कोर्ट की बैठक में 3 माह के वेतन रिक्त पद भरने की प्रक्रिया पूरी करने के आदेशों के बाद विस्तारित प्रशासन हरकत में आ गया है। चतुर्थ श्रेणी के करीब 93 पद भरे जाएंगे। इनके लिए आए आवेदनों की छांटनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। करीब 700 आवेदनों में खामियां पाई गई है। विस्तालय ने इसकी सूची तैयार कर ली है। इसे जल्द वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया जाएगा। विस्तालय प्रशासन खामियां दूर करने के लिए आवेदनकर्ताओं को विशेष मौका देगा। विस्तालय के कुल सचिव बलवान चंद ने कहा कि जिन आवेदनों में खामियां हैं उनमें 4 से 13 जून तक आवेदनकर्ता ऑनलाइन सुधार कर सकेंगे। उन्हें अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर तय समय सीमा त्रुटियों में सुधार करना होगा। आवेदनकर्ता को विस्तालय के भर्ती पोर्टल के माध्यम से त्रुटियों में सुधार करना होगा। 4 जून को भर्ती पोर्टल को खोल दिया जाएगा। 13 जून के बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। किसानों को गेहूं की फसल का अब तक एफसीआई द्वारा 5 करोड़ 99 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश के 11 गेहूं खरीद केंद्रों में 15 अप्रैल से शुरू हुई गेहूं खरीद के दौरान किसानों से अब तक 2931 एमटी गेहूं की खरीद की गई है। 15 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ पोर्टल बुक हो रहे हैं। प्रदेश भर में बनाए गए गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए रविवार तक 2820 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया है। खबर एचआरडीसी से 600 रुपए में रोहतांग अटल टनल की सैर करवा रहे निगम। सैलानी अब रोहतांग दर्रा और अटल टनल रोहतांग अब एक साथ निहार पाएंगे। इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम ने रिकॉर्ड 15 इलेक्ट्रिक बसें शुरू की है। अगले 3 से 4 दिन में इनकी संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। मात्र 600 रुपए किराए में निगम सैलानियों को 10 पर्यटन स्थलों पर सैर सपाटा करवा रहा है। मैदानों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। खासकर जून में सैलानियों की भारी संख्या में इजाफा हुआ है। अटल टनल रोहतांग और रोहतांग दर्रा मनाली पहुंचने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वायु प्रदूषण को देखते हुए रोहतांग दर्रा के लिए वाहनों की संख्या सीमित कर मात्र 1200 कर दी है। पिछले 8 साल से परमिट के साथ 800 पेट्रोल और 400 डीजल वाहन भेजे जा रहे हैं। इसके लिए ऑनलाइन परमिट लेना जरूरी है। परमिट से गुलाबा बैरियर से एंट्री मिलेगी। बहरहाल परिवहन निगम कोरोना काल से खड़ी 25 इलेक्ट्रिक बसों में से अब 15 बसों को रोहतांग दर्रा के लिए चला रहा है। 9 साल की मासूम बच्ची के साथ पिता ने किया दुराचार, मां ने की शिकायत। उपमंडल पांवटा साहिब में एक पिता की हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महज 9 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले हैवान बाप के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मासूम बच्ची की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। आईपीएस अफसर अरविंद दिग्विजय नेगी को गुरुवार को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 18 फरवरी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि अरविंद दिग्विजय नेगी ने पाकिस्तान समर्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के गोपनीय दस्तावेज सौंपे हैं। एनआईए के मुताबिक शिमला के अतिरिक्त एसपी रह चुके नेगी ने लश्कर-ए-तैयबा के एक ओवरग्राउंड वर्कर को गोपनीय दस्तावेज सौंपे थे। जल शक्ति विभाग के डिपो में भड़की आग, प्लास्टिक की पाइप पे जले लाखों रुपए का नुकसान। प्रदेश के कांगड़ा जिले में जल शक्ति विभाग फतेहपुर के डिपो में गुरुवार दोपहर बाद अचानक भयंकर आग लगी। अग्निकांड में विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसका आंकलन किया जा रहा है। आग की भेंट अधिकतर एचडीपी प्लास्टिक की पाइपें चढ़ी है। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग को आग पर काबू पाने के लिए घंटों का समय लग गया। अब हिमाचल कांग्रेस से 34 टिकटें 50 से कम उम्र वालों को देगी कांग्रेस, हटाए जाएंगे बड़े पदाधिकारी। पोस्टर और बैनर लगाकर पर्दे के पीछे की भूमिका बांधते आए कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के लिए विधानसभा चुनाव लॉटरी लगने जैसे होंगे। उदयपुर में चिंतन शिविर के फैसलों को अमल में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल कांग्रेस ने संकेत दिए कि इस बार 50% यानी 34 टिकटें युवाओं को दी जाएगी। इसके लिए उम्र का दायरा भी तय किया गया है। कांग्रेस ने 50 वर्ष से कम आयु के कार्यकर्ताओं को टिकट बांटने का फैसला लिया है। ये टिकटें उन विधानसभा क्षेत्रों में बांटी जाएगी जहां कांग्रेस के नेताओं का मौजूदा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा होगा। साफ है कि कांग्रेस बड़े पैमाने पर विधानसभा चुनाव में पुराने चेहरे बदलती जा रही है। इस बात के संकेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने गुरुवार को शिमला में हुई बैठक के दौरान दिए है।